के सैन्य अफसर का न्यूक्लियर वॉर पर बड़ा बयान। यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की आशंका है। न्यूक्लियर हमले के प्रभाव को बढ़ाने के लिए रूस ने की है रिसर्च। मौसम के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन पर पड़ने वाले असर पर भी रिसर्च हुआ है। साल 2000 में यूक्रेन और उसके आसपास रिसर्च कर चुका है रूस। तो देखिए, न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की भी बात सामने आ रही है। जिस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात हो रही है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन आखिर है क्या, पहले आपको हम ये समझाते हैं। देखिए, बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने हम रखेंगे। शुरुआत यहां से करते हैं। सीमित दायरे में तबाही के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी क्या बड़ी जानकारी है, चुनिंदा सैन्य ठिकानों को निशाना इससे बनाया जा सकता है। छोटे परमाणु वॉरहेड इसमें लगे होते हैं। और आगे जो जानकारी है वो ये कि 1 से 100 किलो तक का वजन जो है इसका होता है अमूमन, और एक से दूसरी जगह ले जाने में भी आसान है। यानी कुल मिलाकर जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है वो सटीक निशाना साधता है और बड़ी तबाही भी मचाता है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक और जानकारी यह है कि रूस यूक्रेन के किन किन इलाकों में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है, कर सकता है, और इससे कितने लोगों को नुकसान हो सकता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, मेरे नीचे मैप भी है। अगर रूस ने चलाया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तो क्या होगा। कीव, सबसे पहले राजधानी कीव में 5000 से 7000 लोगों के मरने की आशंका है अगर इस वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल कीव पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। वहीं ओडेसा में अगर न्यूक्लियर वेपन का, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होता है तो 4000 से 5000 लोगों के मरने की आशंका है। पोर्ट सिटी पूरी तरह से ही तबाह हो जाएगी। ओडेसा को पोर्ट सिटी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, लवीव सिटी का रुख करते हैं। अगर यहां पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रूस ने चलाया तो 2000 से 3000 लोगों के मरने की आशंका है। पोलैंड सीमा तक भी इसका असर हो सकता है। ज़ैपोरिज़िया, यहां पर हमने देखा कि लगातार रूस और यूक्रेन दोनों की नजर बनी हुई थी। एक दूसरे पर आरोप भी ज़ैपोरिज़िया प्लांट को लगाए जा रहे थे। यहां पर जानकारी ये कि अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ज़ैपोरिज़िया में इस्तेमाल किया जाता है तो 1000 से 2000 लोगों के मरने की आशंका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे जो गंभीर संकट होगा वो ये होगा कि न्यूक्लियर प्लांट पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो संभावना इसकी हालांकि कम ही दिखती है। खास मेहमानों का रुख करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। रविंदर सचदेवा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या रूस अब इस बारे में भी विचार कर रहा है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर इस्तेमाल किया जा सकता है? इस बात की आपको संभावना नजर आती है? क्योंकि हमने ये बता भी दिया अपने दर्शकों को कि अगर यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज होता है, बहुत बड़ी तबाही मचेगी। देखिए, 2 चीजें हैं। आज की तारीख में रशिया के पास कोई गेम चेंजर नहीं है। ये जंग ऐसी चलती जा रही है, चलती रहेगी। अगले महीनों में, आने वाले वक्त में रशिया और भी दुनिया से कटता जाएगा। रशिया की इकोनॉमी डाउन होती जाएगी। रशिया का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वीक होता जाएगा। अब रशिया अगर फंस गया कहीं तो रशिया गेम चेंजर क्या करेगा, तभी अटकलें लगाई जा रही कि रशिया हो सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करे। मैं आधा सेकंड लूंगा। टैक्टिकल केवल शब्द का खेल है। न्यूक्लियर वेपन है, जैसे आप कह रही थी कि 1 किलो टन से लेके 100 किलो टन, एक किलो टन का अगर न्यूक्लियर वेपन गिरता है तो अंदाजन 10,000 लोग मरते हैं। ये जो भी आप नंबर दिखा रहे हैं ना, 5000, 6000, इसका मतलब आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि आधे किलो टन का, 0.5 किलो टन का गिरा। परंतु अगर मानिए 50 किलो टन का कोई एक न्यूक्लियर वेपन गिरा, जी बिल्कुल। तो सर, ये वाकई में भले ही कहने को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन हो, भले छोटे ये वॉरहेड्स वाले हथियार हो, लेकिन इससे विध्वंस बड़ा होगा, तबाही बड़ी होगी। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।